देखिए, आप कुछ भी सोचें इससे पहले आपसे मेरा एक सवाल है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में किसका सिलेक्शन होगा और इसका जवाब आपको कमेंट में देना है क्योंकि यहीं से आपकी सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट माइंड में समझ आ जाएगी। ये जवाब मत देना कि पढ़ने वालों का होगा क्योंकि पढ़ने वालों का तो ऑफ कोर्स ही होगा। अब आपको बताना है कि फ्रेशर्स का होगा कि नहीं होगा, इस वे में आपको बतानी है। तो सबसे पहले जब हम आपको तो पता ही है सारी चीज़ें आपको पता है कि किसने एग्ज़ामिनेशन दी है, कौन एग्ज़ामिनेशन देगा और कौन एग्जामिनेशन नहीं देगा, फॉर्म कौन अप्लाई करेगा, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। फॉर्म देखो टीआरई 1 वाले भी भरेंगे भरेंगे ना, क्योंकि क्यों? क्योंकि वो खुश हैं। अगर वो 1 टू 5 में है तो वो हो सकता है 9 टू 10 या 6 टू 8 में जाना चाह रहे हो, इसलिए वो फॉर्म भरेंगे, सही है। आपको टीआरई 2 वाले भी फॉर्म भरेंगे, मतलब दोनों ही कंडीशन में दोनों लोग तो फॉर्म भरेंगे। क्यों? क्योंकि किसी को दूसरे क्लास में जाना होगा, किसी को कोई स्कूल पसंद नहीं है, इसलिए वो भरेंगे कि हो सकता है इस बारी हमारा अच्छा आ जाए। तो मतलब टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों वाले यहाँ आपको टीआरई 3 में फॉर्म भरने वाले हैं। चलिए, ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ आपके लिए जाननी क्या ज़रूरी है कि फॉर्म ही केवल नहीं भरेंगे। अभी अभी आपको पता है कि टीआरई 2 की एग्जामिनेशन तो जो मेधावी छात्र थे, कट ऑफ कितना था? हाई था ना कट ऑफ। तो जब टीआरई 2 वाले भरेंगे तो फिर से उनका सिलेक्शन होगा, तो हो सकता है इस बार उनको मनचाही जगह मिल जाए, फिर नहीं मिले, जो भी हो। उनकी सीटें या तो इसमें खाली होंगी, अगर वो इसमें नहीं भरते हैं तो उनका अगर कोई अलग डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा तो वो तो नहीं उसमें लेंगे, अपने वर्तमान वाले से ही वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको मन पसंदीदार डिस्ट्रिक्ट अगर मिल जाती है तो वो क्या है, इस वाले पद को वो ले लेंगे। यानी कि फिर आपका टीआरई 2 या टीआरई 1 में सीटें खाली हो जाएंगी। तो मतलब ये जो सीटों का प्रोसेस है ना, ये खाली होता रहेगा, ये वाला स्टूडेंट इसमें भरेगा, वो वाला स्टूडेंट इसमें भरेगा। और बिल्कुल जैसे आपको पता है ना, एक वेरिएबल होता है जो कि जिसका कि मान बदलते रहता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा वेरिएबल के बारे में, उसका मान बदलते रहता है। तो यही वाली चीज़ें यहाँ पे है, बस स्कूल बदलने के लिए सब यहाँ पे करेंगे क्या कि वो टीआरई 3 की भी एग्जामिनेशन देंगे ताकि उनको बढ़िया से बढ़िया स्कूल मिल जाए। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए क्या ज़रूरी है। देखिए, इसमें फ्रेशर्स की ना एंट्री होने की चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि एंट्री होने की चांस कम है क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी टीआरई 2 में छँट चुके हैं, जिसमें कि आपको सीटें ज़्यादा थी। और टीआरई 3 जो है उसमें आपको लिमिटेड सीटें रहेंगी। वैसे नहीं कि सब में अनलिमिटेड थी, बट इसमें टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों से ही सीटें होंगी कम। समझ में आ रही है बात कि किसका सिलेक्शन होने वाला है? अब देखिए, अब जो फ्रेशर्स थे उनका सिलेक्शन हो भी जाता, लेकिन वो कब होता? जब वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी जब होता टीआरई 2 का, तब कुछ फ्रेशर्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन चूंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने से तो आपको पता ही है कि इनकार कर दिया गया है, और अगर कोई आंदोलन वगैरह वगैरह करता है तो आपको पता ही है कि उसको साइलेंट कैसे करना है, उसके किस नब्ज को टटोलना है जिससे कि हमारा काम बन जाए, हमारा अभिमान बन जाए। तो वो चीज़ें तो करी जा रही कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अगर कोई आंदोलन करेगा तो उसके कमजोर नब्ज को टटोलना है। परिवार वाला आदमी है भाई, घर बार में बदनामी हो जाएगी कि क्या हुआ, मतलब वो तो एग्जाम ही नहीं दे पा रहे, समथिंग लाइक दैट, ऐसी वाली बातें उनके लिए हो जाने वाली है। अब कोई मेरा मार्गदर्शन करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि टीआरई 3 में भैया किसका सिलेक्शन होगा, जो पहले से है उनका होगा कि नहीं होगा? ये बताइए आप कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में है उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो टीआरई 3 में कितने प्रतिशत फ्रेशर्स का सिलेक्शन होगा, जाने वाली बातें ये है। क्योंकि देखिए, टीआरई 3 के लिए सब लोग ना पढ़ नहीं रहे थे क्योंकि उनका टीआरई 2 से बहुत सारी उम्मीदें उन्होंने लगा करके रखी होंगी, तो वो नहीं पढ़ रहे होंगे कि चलो भाई अभी तो हम लोग सदमे में है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ऐसा हुआ होगा। अब उन्होंने भले शुरुआत करी होगी लेकिन वो पढ़ नहीं रहे होंगे। फिर वो कैसे टीआरई 2 वाले से बहुत बेहतर हो जाएंगे? टीआरई 3 वाले फ्रेशर्स हमारे बेहतर तो हो ही नहीं सकते ना। तो जान लो आपकी किसका सिलेक्शन होने वाला है और किसका नहीं। हमारा मकसद किसी को निराश करने का बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, नहीं, आपको तो और भी जोरों शोरों से लगनी है। इस फैक्ट को जान करके आपको जोरों शोरों से लगनी है कि ये जो T2 वाले लोग हैं, ये भी आपको T3 में शामिल होने आ रहे हैं। तो आपका कंपटीशन किससे है? तो आपका जो कट ऑफ मार्क्स है उससे आपका कंपटीशन है, और आपको इस 1 महीने में उस चीज़ को अचीव करनी है। उसी चीज़ को, क्योंकि आपको पता है आपको वो फीता काटने वाला इंसान बनना पड़ेगा, जो कि किसी भी फीते को काट ले। अगर वो आप फीता काटने वाले इंसान नहीं बन पाओगे ना,
तो T3 में सिलेक्शन तो भैया T2 वाले ही ले जाएंगे, ये चीज़ें हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में पता है क्या होने वाला है, जो सीटें हैं वो फिर T4 के लिए भी बच जाएगी। मतलब ये ऐसे मतलब चलाने वाले ऐसे गृहिणी हैं जिनके घर में मतलब कितने भी लोग आ जाए ना, उनको क्या है, खाना मिलता ही जाता है, मिलता ही जाता है। वो वाली चीज़ें यहाँ पे हो रही है। देखिए, हमारी बातों को गलत वे में बिल्कुल मत लीजिएगा, बस यहाँ कहने का यही अर्थ है कि आपको कंपटीशन टीआरई 2 वाले से है, तो टीआरई 3 में जिनका सिलेक्शन होगा, वो ज़रूर ही टीआरई 3 वाले से अव्वल होंगे। क्यों? क्योंकि टीआरई 2 वाले को उन्होंने पछाड़ा है, क्योंकि टीआरई 2 वाले सारे के सारे तो फॉर्म ज़रूर डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालेंगे। तो आपका यहाँ पे मेहनत जो है ना, उनसे बहुत ज़्यादा होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट गॉसिप और इस टाइप की नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक लाइक करें और सब्सक्राइब करें।